एक बार एक ब्राह्मण था जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में निष्ठापूर्वक सेवा करता था। उसकी दिनचर्या में हर वस्तु पहले भगवान को समर्पित करना शामिल था, लेकिन उसकी पत्नी को यह आदत पसंद नहीं थी। वह हमेशा ताना मारती कि कोई पत्थर की मूर्ति खाएगी नहीं जो तुम हर चीज पहले मंदिर में चढ़ाते हो। एक दिन घर में लड्डू बने। ब्राह्मण ने लड्डू उठाए और मंदिर की ओर चल दिया। पत्नी ने ताने मारते हुए कहा, इस बार बिना भगवान को खिलाए मत लौटना, मैं देखती हूँ कैसे खाते हैं। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने ठान लिया कि बिना भगवान को लड्डू खिलाए मंदिर से नहीं लौटेगा। मंदिर पहुंचकर उसने लड्डू भगवान के सामने रखे और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, आज तो आपको इन लड्डुओं का भोग लगाना ही होगा। वह एकाग्र चित्त होकर बैठ गया। कुछ समय बाद मक्खियां लड्डू पर भिनभिनाने लगी। ब्राह्मण ने उन्हें भगाया। थोड़ी देर बाद चींटियां आईं और लड्डू पर चढ़ने लगी। उसने उन्हें भी हटाया। कुछ देर बाद मंदिर के बाहर खड़े कुत्तों की नजर लड्डुओं पर पड़ी और वे अंदर आ गए। ब्राह्मण ने डंडा लेकर उन्हें भी खदेड़ दिया। इतने में एक भिखारी आया और लड्डू उठाने की कोशिश की। क्रोधित ब्राह्मण ने उसे भी डांट दिया और थप्पड़ मारते हुए भगा दिया। दिन ढलने लगा, लेकिन ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। उसने निश्चय कर लिया था कि आज भगवान को खिलाए बिना नहीं जाएगा। शाम हो गई और फिर रात हो गई। मंदिर में खड़े लोग भी धीरे धीरे घर लौट गए। ब्राह्मण का धैर्य टूटने लगा। उसे गुस्सा आया और उसने भगवान को कोसते हुए कहा, इतने वर्षों की सेवा बेकार गई। भगवान ने आज भी भोजन स्वीकार नहीं किया। वह लड्डू बाहर फेंककर घर की ओर चल दिया। मंदिर के बाहर बैठे कुत्ते, चींटियां, मक्खियां और भिखारी लड्डुओं पर टूट पड़े। सबने लड्डू खा लिए। ब्राह्मण उदास मन से घर लौट आया। उसकी पत्नी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, भगवान ने लड्डू खाए या नहीं? वह निराश होकर चुपचाप सो गया। रात को भगवान उसके सपने में आए और मुस्कुराते हुए बोले, लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो मुझे दिन भर इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे कई रूपों में आना पड़ा, मक्खी, चींटी, कुत्ता और भिखारी, लेकिन तूने किसी को भी खाने नहीं दिया। अंत में जब तेरा धैर्य टूटा तब हमें जमीन से उठाकर खाना पड़ा, जिसमें मिट्टी भी लग गई थी। अगली बार अच्छे से खिलाना। यह कहकर भगवान चले गए। सुबह ब्राह्मण की नींद खुली। वह सोच में पड़ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि भगवान हर रूप में आते हैं, चींटी, कुत्ता, भिखारी, पर हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। तभी से उसने निश्चय कर लिया कि जो भी भूखा मिले उसे खिलाना ही भगवान की सच्ची सेवा है। इस घटना के बाद ब्राह्मण का दृष्टिकोण बदल गया। उसने हर जरूरतमंद को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान हर रूप में हमारे बीच मौजूद होते हैं। जरूरतमंदों की सेवा ही सच्ची भक्ति और ईश्वर की सेवा है। हम अक्सर अपने अहम और पूर्वाग्रहों के कारण भगवान के रूप को पहचान नहीं पाते, लेकिन जब हम हर जीव में ईश्वर का दर्शन करने लगते हैं, तभी असली भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।